श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 मार्च को है फुलेरा दूज का विशेष दिन। इस दिन आपको 3 महा उपाय करना है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके लिए उपाय है। मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं हो रही उसके लिए उपाय है। अगर बीमारी आपके घर में है तो उसके लिए उपाय है। और इन उपायों को अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो अगर वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा तो वो इस उपाय से धन संपदा का मालिक बन सकता है। तो आइए हम सभी लोग इन्हीं उपायों को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको विजय पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो उपाय है वो है व्यापार के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जो थोड़े दिन अच्छा चलता है, थोड़े दिन अच्छा नहीं चलता, ठीक है, व्यापार में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको स्क्रीन पर क्या दिख रही है? अमर बेल। ऐसी पीली कलर की ना अमर बेल आप किसी भी वृक्ष पर देखोगे तो ऐसी रहती है। ठीक है, कोई कोई वृक्ष में आप देखोगे, कहीं गार्डन वार्डन जाओगे तो आपको अवश्य दिखेंगी अमर बेल। तो अमर बेल के आपको 7 टुकड़े चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी सी आपको 7 टुकड़े उस अमर बेल के कर लेने जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, आप ऐसी कहीं से भी गार्डन में से या कहीं भी पेड़ पर ऐसी चढ़ी रहती है, ठीक है, वहां से आप ला सकते हो। ठीक है, ले लेना। साथ ही साथ 7 आपको कमल गट्टे लेना है। ठीक है, 7 हमने क्या ली? अमर बेल और 7 कमल गट्टे लेना। फिर उसके बाद 7 बेलपत्र ले लेना जो कहीं से कटी फिटी ना हो। उसके साथ आपको लेना है 7 शमी पत्र, 7 शमी पत्र लेना। साथ ही साथ आपको गौ माता का दूध लेना है और वो गौ माता का दूध असली होना चाहिए। मात्र 1 कटोरी थोड़ा सा आपको दूध चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक घी का दिया तैयार करना है। एक दिया लेना, उसके अंदर गोल बत्ती रखना और एक दिया ऐसा तैयार कर लेना जिसमें गौ माता का घी हो। ठीक है, इन सभी सामग्रियों को एक थाली में लेकर पहुंचना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुंचोगे? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचना फुलेरा दूज के दिन। ठीक है, पहुंचो। पहुंचने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आराम से बैठ जाओ और एक शिवलिंग का निर्माण कर लो। ठीक है, छोटी सी शिवलिंग का, बिल्कुल जरा सी शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। ठीक है, शिवलिंग का निर्माण करो और भगवान शंकर की वही शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का आपको पूजन करना है। ठीक है, जल चढ़ाओ। फिर जो घर से मैंने आपको बताया कि दूध 1 कटोरी, वो दूध चढ़ाओ। ठीक है, जल दूध चढ़ाओ। फिर आप जो चढ़ाना चाहो, चंदन चावल, जो आप शिव जी को चढ़ाना चाहो वो चढ़ा दो। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैंने आपको सामग्री बताई, मैंने क्या क्या बताया था आपको ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने बताया था अमर बेल के 7 टुकड़े वो समर्पित करिए, 7 कमल गट्टे समर्पित करिए, 7 बेलपत्र समर्पित करिए, 7 शमी पत्र समर्पित करिए और दूध भी समर्पित कर दीजिए। ठीक है, पर जब आप ये समर्पित करोगे तो सबसे पहले आप जब शिवलिंग को बनाओगे ना छोटी सी, तो सबसे पहले जो घर से हम दिया लेकर आए उस दिए को जला देना। ठीक है, उस दिए को प्रज्वलित कर देना। ये सब चीज़ चढ़ाना, पूजा कर लेना और पूजा हो जाए उसके बाद जो दिया जो आपने जलाया था पूजन से पहले, वो दिया जब तक ठंडा नहीं होता, जब तक वो दिया नहीं ठंडा होएगा तब तक आपको वहीं पर बैठना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना। थोड़ा सा घी डालना कि ज़्यादा देर वो दिया ना जले, बस पूजन तक जले, ऐसा घी डालना उसमें। ठीक है, दिया जब ठंडा हो जाए उसके बाद शिवलिंग का आप कहीं पर भी विसर्जन कर दीजिए। ठीक है, या फिर वहीं पेड़ के नीचे आप विसर्जन कर सकते हो। ठीक है, विसर्जन हो जाए उसके बाद जो शिव जी के ऊपर हमने 7 कमल गट्टे चढ़ाए थे और 7 अमर बेल के टुकड़े चढ़ाए थे, वो हमें उठा के लिए आना है, अपने घर पर लेकर जाना है। उन्हें लेकर जाओ, पहुंचना अपने घर पे। और जो व्यापार नहीं चलता हो वो व्यापार के गल्ले में या आपकी अलमारी में या आपके मंदिर में कहीं पर भी, या आपको 7 अमर बेल के टुकड़े, साथ ही साथ 7 कमल गट्टे आपको कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर रख देना है फुलेरा दूज के दिन। आप रख कर देखिए, मात्र कितना, आधा महीना और 1 महीना। ठीक है, आधा महीना और 1 महीना, 1 महीना तो कम से कम इस उपाय को रख कर, इस अमर बेल के टुकड़े और 7 कमल गट्टे जो मैंने आपको बताए थे उनको रख कर देखिए। और अगर ये उपाय काम नहीं करता है तो फिर विसर्जन कर देना। गुरुजी ने तो ऐसा कहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य करना, जिससे आपका व्यापार मात्र 1.5 महीने के अंदर ही आपका व्यापार देखना कितना आगे बढ़ेगा। तो इस उपाय को आपको अवश्य करना है, जिससे आपका व्यापार हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ना शुरू हो।
और गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय अवश्य काम करेगा, वरना फिर आप विसर्जन कर देना वो कमल गट्टे और जो अमर बेल के टुकड़े उनको विसर्जन कर देना। गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा है, तो कृपया कर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन अवश्य करें। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय जो हमने जाना। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि है मनोकामना के लिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी धतूरे की। ठीक है, एक धतूरा लेना, जो भगवान शंकर को आपको धतूरा समर्पित होता है ना, वो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, बस एक धतूरा आपको लेना है। इस धतूरे को लेकर जाओ महादेव जी के मंदिर में पहुंचना, उत्तर दिशा की ओर मुख करना, पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर शंकर भगवान के सामने बैठो और उस धतूरे को अपने हाथ में रखो, और जो मन की कामना है, जो आपकी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने मनोकामना के लिए, बस वही मनोकामना कहकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर उस धतूरे को समर्पित करना है। बस समर्पित कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। मात्र 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इस उपाय को आप कर देखिए। जो मनोकामना होगी वो बाबा भोलेनाथ फुलेरा दूज के दिन अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है बीमारी के लिए। ठीक है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है जो आपको तकलीफ देता है, ठीक है, हर 2 दिन में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हर 8 दिन में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 24 घंटे डॉक्टर का इलाज चलता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी एक कलश जल की, एक तांबे के कलश में जल भरना, उसके अंदर अपने घर से गौ माता का दूध भर लेना, उसी कलश के अंदर गौ माता का दूध भर लेना, साथ ही साथ उस कलश के अंदर आपको शहद डाल देना है। ठीक है, शहद डालना, और आपको एक चीज बता दूं कि अपने चम्मच से उस जल और दूध को मत हिलाना। ठीक है, गुरुजी ने अभी की जो रुद्राक्ष महोत्सव की कथा चल रही है उसमें ही बताया है, उस जल और दूध को मत हिलाना। बस आपने मिक्स कर दिया, बस मिक्स करो और इसको लेकर जाओ महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, फुलेरा दूज के दिन पहुंचो महादेव जी के मंदिर में, पहुंचने के बाद इस जल को आपको भगवान शंकर की शिवलिंग पर इस जल को समर्पित करना है। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करो, पीठ दक्षिण की ओर करो, और उत्तर की ओर मुख कर इस जल को भगवान शंकर की शिवलिंग पर अपनी बीमारी को कहते हुए, जो बीमारी है आपको, जो तकलीफ है, बड़ा से बड़ा रोग है, बस वही सब मनोकामना कहकर आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर वो जल और दूध और जो शहद का मिश्रण है वो भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल उस कलश के अंदर बचाओ, बचाने के बाद जो बचा है उसको लेकर जाना है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, थोड़ा सा जल बचाना और उस जल को लेकर जाना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, पहुंचो, और जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप पहुंचे हो, फिर कलश के अंदर जो जल बचा है उस जल को बेलपत्र की जड़ में आपको ऐसे सींचन करना है। जल चढ़ाना अलग हो जाता है और सींचन करना अलग हो जाता है, तो आपको सींचन करना है अपने हाथों से। भगवान जो बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर आपको सींचन करना है अपनी बीमारी को कहते हुए। बस सींचन करिए, भगवान शंकर को अपनी मनोकामना बीमारी की कहकर आ जाइए। जो व्यक्ति फुलेरा दूज के दिन इन उपायों को करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, और आपको जो बीमारी होती है वो सब समाप्त होती है। तो बस यही थे गुरुजी के तीनों उपाय जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे सभी लोगों को फुलेरा दूज के उपाय पता चल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।